इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अडोबी इल्यूस्ट्रेटर में पैनल्स क्या होते हैं और उनको कैसे अरेंज किया जाता है। तो राइट साइड पे ये जो टैब और उसके नीचे जो एरिया नज़र आ रहा है, इसको एक पैनल कहते हैं और ये प्रॉपर्टी पैनल है। इसी तरह लाइब्रेरीज़ में ये जो टैब है और इसके नीचे जितना भी एरिया है, ये भी एक पैनल है और इसे लाइब्रेरीज़ पैनल कहते हैं। और ये दोनों पैनल्स जिस विंडो में फिट हैं, उसे पैनल्स ग्रुप कहते हैं। अभी ये पैनल्स अपनी एक्सपेंडेड हालत में हैं, तो इन डबल एरोज़ की मदद से हम इनको कोलैप्स कर सकते हैं। इसी तरह ये एक और बार है, यहाँ पे डबल एरो को प्रेस करने से हम इस बार में मौजूद पैनल्स को एक्सपैंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें कि ये एक पैनल ग्रुप है, जिसमें एक कलर पैनल है और दूसरा कलर गाइड पैनल है। यहाँ पे एक और पैनल ग्रुप है, जिसमें स्ट्रोक पैनल, ग्रेडियंट पैनल और ट्रांसपेरेंसी पैनल हैं। यहाँ पे कुछ पैनल्स के नाम के साथ डबल एरो बने होते हैं, तो अगर हम इनको क्लिक करें तो वो पैनल अपनी मुख्तलिफ अरेंजमेंट्स में आ जाता है। कलर पैनल को एक दफ़ा क्लिक करने से वो पैनल पूरा कोलैप्स हो गया, दोबारा क्लिक करने से तो उसमें कलर्स की वैल्यू वाली बार भी नज़र आ रही हैं। एक दफ़ा फिर क्लिक करें तो वो अपनी कोलैप्स्ड हालत में आ गया और उसको बाद एक दफ़ा और क्लिक करने से ये बिल्कुल जो है कोलैप्स हो गया। इसी तरह अगर स्विचेस पैनल देखें तो यहाँ में उस पैनल्स की ऑप्शन मौजूद होती हैं और हर पैनल के नीचे उसकी मज़ीद कमांड्स भी होती हैं। जो भी पैनल ओपन होता है उसके राइट साइड पर ये 3 बार जो नज़र आ रही होती हैं, इन्हें फ्लाई आउट मेन्यू कहते हैं। इसको क्लिक करने से उस पैनल का फ्लाई आउट मेन्यू खुल जाता है, जिसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद होती हैं। हम किसी पैनल के साइज़ को भी छोटा बड़ा कर सकते हैं, तो यहाँ से जब डबल एरो बन जाए तो हम किसी पैनल का साइज़ छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। इसी तरह पैनलों के कॉलम के ऊपर ये जो 2 एरो बने होते हैं, इनको क्लिक करने से तमाम पैनल्स एक बार में कोलैप्स हो जाएँगे। अब यहाँ हमें पैनल्स के मुख्तलिफ आइकन्स नज़र आ रहे होते हैं। किसी पैनल के आइकन के ऊपर माउस लेके जाएँ, तो वहाँ एक टूल टिप आती है जो उस पैनल का नाम बता रही होती है। जिस तरह ये देखें, ये कलर पैनल है, ये वाला जो है ये कलर गाइड पैनल है। इसी तरह हम यहाँ पे लेके जाएंगे तो ये ट्रांसपेरेंसी पैनल है। ये तमाम पैनल्स विंडोज़ मेन्यू में यहाँ पे मौजूद होते हैं। एक्शंस पैनल से लेकर ट्रांसपेरेंसी पैनल, सिंबल्स पैनल वगैरह तक। अभी हम डबल एरो को क्लिक करके अपने पैनल्स को दोबारा एक्सपेंड करते हैं। किसी भी पैनल को हम उसकी टैब से पकड़कर उसको उस ग्रुप से अलहदा भी कर सकते हैं और अब ये एक फ्री फ्लोटिंग पैनल बन गया है, तो हम इसको कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरह पैनल्स की टैब के राइट साइड पे जो खाली जगह होती है, यहाँ से पैनल ग्रुप को भी हम बाकी तमाम पैनल से अलहदा करके यहाँ पे फ्री फ्लोटिंग पैनल ग्रुप बना सकते हैं और फिर हम इसको जहाँ भी चाहें एडजस्ट कर सकते हैं। हम अपने पैनल ग्रुप को दोबारा पैनल बार में भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे खाली जगह से इसको ड्रैग करें और यहाँ पे देखें कि जब ये 2 पैनल्स के दरमियान इस तरह एक सिंगल ब्लू बार बन जाए, तो यहाँ पे अगर हम छोड़ेंगे तो वो उन 2 पैनल्स के ग्रुप के दरमियान में फिट हो गया। इस तरह हम अपने इस स्वैचेस पैनल को भी किसी भी पैनल ग्रुप में फिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस पैनल को छोड़ने से स्वैचेस पैनल जो है ये इस पैनल ग्रुप में आ जाएगा। हम किसी पैनल ग्रुप के अंदर किसी पैनल का ऑर्डर भी तब्दील कर सकते हैं। स्वैचेस पैनल को पकड़कर यहाँ पे बाकी 2 टैब्स के दरमियान छोड़ें तो स्वैचेस पैनल वहाँ पे फिट हो जाएगा। इसी तरह हम किसी पूरे पैनल ग्रुप को पकड़कर यहाँ पे एक अलहदा बार में भी फिट कर सकते हैं। जब ये ब्लू बार बन जाए तो वहाँ पे पैनल ग्रुप को रिलीज़ कर दें, तो ये देखें अब हमारे पैनल्स 3 बार्स में तरतीब पा चुके हैं। अभी हमारे पास यहाँ 3 पैनल बार्स हैं। हर पैनल ग्रुप पैनल बार के ऊपर एक रेक्टेंगल की शक्ल में नज़र आ रहा है और उसमें मौजूद पैनल जो हैं वो आइकन में नज़र आ रहे हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पैनल ग्रुप है और इसके अंदर 3 पैनल्स हैं। इसी तरह ये एक और पैनल ग्रुप है जिसके अंदर 3 पैनल्स मौजूद हैं। हम किसी भी पैनल ग्रुप को उसके टॉप पर जो स्ट्रिप है वहाँ से पकड़कर किसी और पैनल बार में भी फिट कर सकते हैं।
और उस पैनल को पकड़कर हम एक अलहदा पैनल बार भी बना सकते हैं। किसी बार्स के दरमियान में ले जाएं, जब ये वर्टिकली ब्लू लाइन नज़र आना शुरू हो जाए तो यहाँ पर पैनल को छोड़ने से वो पैनल एक अलहदा बार में फिट आ जाएगा। अभी इस पैनल को हम दोबारा ये पहले वाली पैनल बार में फिट कर लेते हैं। पैनल बार्स को एक्सपैंड करते हैं। स्वेचेस पैनल को उसकी टैब से पकड़कर हम अलहदा यहाँ पे अलहदा फ्लोट कर लेते हैं। इसी तरह हम एक पैनल ग्रुप को भी पैनल के राइट साइड पर जो एम्प्टी स्पेस है वहाँ से ड्रैग करके अलहदा फ्लोट कर सकते हैं। राइट साइड वाली पैनल बार को भी एक्सपैंड करते हैं। सिंबल्स पैनल को पकड़कर यहाँ पे दो पैनल्स के दरमियान में रिलीज़ करते हैं तो सिंबल्स पैनल एक नए पैनल ग्रुप में फिट हो जाएगी। इसी तरह ब्रशेस पैनल को भी हम इसी पैनल ग्रुप में फिट करते हैं। तो जब ये पूरे पैनल के गिर्द एक ब्लू रेक्टेंगल बन जाए तो वहाँ पर पैनल को रिलीज़ करने से वो पैनल जो है उस पैनल ग्रुप में फिट हो जाता है। अब हम इन दोनों पैनल बार्स को कोलैप्स कर लेते हैं। किसी भी पैनल के आइकन पर क्लिक करने से वो पैनल ओपन हो जाता है और फिर हम यहाँ किसी भी आर्ट वर्क पर काम कर सकते हैं। और इसी तरह उस पैनल के आइकन पर दोबारा क्लिक करने से वो पैनल कोलैप्स हो जाता है, या फिर पैनल ग्रुप के राइट साइड पर बने हुए डबल एरो पर क्लिक करने से वो पैनल कोलैप्स हो जाता है। और अब हम इस पैनल ग्रुप को यहाँ पे फिट कर लेते हैं और स्वेचेस पैनल को भी इसके नीचे फिट कर लेते हैं। बाकी हम देख चुके हैं कि विंडोज़ मेन्यू में तमाम पैनल मौजूद होते हैं। यहाँ से हम कोई नया पैनल भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें हमने यहाँ पे इन्फो पैनल पे क्लिक किया तो ये देखें इन्फो पैनल भी यहाँ पे आ जाएगा, जो कि पहले इन पैनल्स में मौजूद नहीं था। तो ये था अडोबी इलस्ट्रेटर में पैनल्स का तारफ़ और पैनल्स को अरेंज करने की मुख्तलिफ़ टेक्निक्स। थैंक यू।